को जय सिया राम जी की। आज हम एक लगन कुंडली के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि लगन कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक को हम क्या क्या नाम देते हैं लघु पाराशरी के विशेष नियम के अनुसार, और उनका लगन कुंडली में फलादेश करने में कैसे उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसी पर एक चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक लगन चार्ट बना हुआ है। जहाँ पर लगन लिखा हुआ उसे हम लगन कुंडली का प्रथम भाव बोलते हैं। क्रमशः ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव होता है। लगन कुंडली में जो प्रथम भाव होता है उसे हम केंद्र और त्रिकोण दोनों कहते हैं। पंचम भाव त्रिकोण है, नवम भाव भी त्रिकोण है, तो लगन पंचम नवम इसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, लगन भाव जो कि त्रिकोण होता है इसे हम शुभ कहते हैं, लेकिन उससे अधिक शुभता त्रिकोण पंचम त्रिकोण का स्वामी करता है और सर्वाधिक बली और शुभ त्रिकोण नवम भाव होता है। मतलब कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि लगनेश से अधिक बलवान और शुभ ग्रह पंचमेश होता है और पंचमेश से अधिक बलवान और शुभ ग्रह नवमेश होता है, क्योंकि लगन पंचम और नवम ये त्रिकोण कहलाते हैं और इनके स्वामी को हम लगनेश, पंचमेश और नवमेश कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे भाव की और 12वें भाव की। आप देखेंगे हमने समभाव और समभाव लिखा है, तो दूसरा भाव समभाव होता है और 12वां भाव भी समभाव होता है। सम का मतलब होता है न्यूट्रल होना, न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो शुभ है ना तो अशुभ। तो फल कैसे ये करेंगे, ये जो फल करते हैं ये 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो फल ये होता है कि जिन ग्रहों की एक ही राशियां हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, तो अगर ये दूसरे या 12वें घर का स्वामी सूर्य या चंद्रमा है तो ये जिस भाव में और जिस राशि में जिस ग्रह के साथ होगा वैसा फल वो करेंगे। मतलब सूर्य और चंद्रमा अगर द्वितीय और द्वादशेश हो तो जिस भाव में होंगे उसके स्वामी के अनुसार फल करेंगे, अच्छा या बुरा। लेकिन जिन ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, अन्य 5 ग्रहों की सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, राहु केतु तो छाया ग्रह है, तो उनकी दूसरी राशि किस भाव में है वो शुभ फल करेंगे या अशुभ फल करेंगे, द्वितीय और द्वादशेश होकर अर्थात सब भाव के स्वामी होकर इस पर निर्भर करेगी। मतलब मान लीजिए अगर शनि यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी है तो उसकी दूसरी राशि कहाँ है, शनि दूसरे भाव का स्वामी या तो मकर लग्न में होगा और या तो धनु लग्न में होगा। तो अगर मकर लगन की कुंडली है तो दूसरे घर में कुंभ राशि पड़ेगी, तो दूसरी राशि इसकी कहाँ पड़ गई, लगन में पड़ गई, तो लगन का फल करेगा यानी कि शुभ फल करेगा। विस्तृत चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, आज सिर्फ हम मोटा मोटा आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। अब दोस्तों तीसरा भाव, छठा भाव और 11वें भाव को हम त्रिष्टाय भाव कहते हैं। ये जो त्रिष्टाय भाव होते हैं ये सदैव अशुभ फल करते हैं, लेकिन इनकी भी शुभता अशुभता में अंतर होता है। त्रिष्टाय भाव में प्रथम त्रिष्टाय तृतीय, तीसरा भाव अशुभ होता है, छठवां भाव उससे अधिक अशुभ और 11वां भाव सबसे अधिक अशुभ होता है। हम बात करते हैं दोस्तों केंद्र की। लगन तो केंद्र और त्रिकोण दोनों है, तो लगन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि लगन केंद्र और त्रिकोण होने से योग कारक भाव माना जाता है, तो लगनेश हमेशा शुभ फल करता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव की। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, यहाँ पर तटस्थ या सम लिखा है केंद्र में, यानी कि जो केंद्र के स्वामी होते हैं 4, 7, 10 ये तटस्थ यानी कि सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना तो शुभ ना तो अशुभ। तो शुभता और अशुभता इनमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई ग्रह चतुर्थ, सप्तम या दसम जो कि तटस्थ भाव है, न्यूट्रल भाव है, इनके स्वामी शुभ फल करेंगे कि अशुभ। तो वहां पर यही नियम लगेगा कि अगर इनकी दूसरी राशि का स्वामी किसी शुभ भाव में है, केंद्र या त्रिकोण में है तो योग कारक हो जाएंगे। लेकिन अगर त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 में है, त्रिक भाव 6, 8, 12 में है तो अशुभ फल करने लगते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम निर्धारण करते हैं। अगले भाग में हम पूरी की पूरी कुंडली की विवेचना करके बताएंगे। अब बात करते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव की। इसे हम कहते हैं त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव, इसमें भी छठा भाव पापी है, 8वां सर्वाधिक पापी है और 12वां भाव सम होता है, त्रिक भी होता है तो कम पापी होता है। तो दोस्तों अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव होता है सर्वाधिक पापी भाव माना जाता है। लगन पंचम और नवम त्रिकोण है, शुभता क्रमशः बढ़ती है,
3, 6, 11 को उत्कृष्टाय कहते हैं। अशुभता क्रमशः बढ़ती है, तीसरा पापी, छठवां उससे पापी और 11वां सर्वाधिक पापी। चतुर्थ, सप्तम और दसम को केंद्र कहते हैं, तटस्थ होते हैं। ये तटस्थ है, ये उससे अधिक तटस्थ, और क्रमशः ये बलि तटस्थ है, मतलब सम है। दूसरा भाव और 12वां भाव को हम सम भाव कहते हैं, ठीक है। और छठे, 8वें, 12वें भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक पापी भाव ये त्रिक भाव में अष्टम भाव माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगली विवेचना में हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में कि इन सभी की विवेचना करेंगे, कैसे शुभ फल करेंगे, अशुभ फल करेंगे, क्यों करेंगे, संपूर्ण विवेचना होगी। जय सिया राम जी की। धन्यवाद, नमस्कार।